सरकार बोले थे कि हम यूसीसी लाएंगे, उसका जगह यूजीसी ला दी। सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है सरकार। आपसी जो संप्रदाय है, सांप्रदायिकता दंगे फैलाने की कोशिश थी। अगर जो सरकार को लगता है कि भूमिहार ब्राह्मण कमजोर पड़ गया तो उनको खुला चुनौती देते हैं। देखिए, राजधानी पटना के सातपुर हॉस्टल में हमारी मौजूदगी है। सरस्वती पूजा की धूम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये गूंज रहा है कि भाई यूजीसी का एक मैटर उठा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जातिगत भेदभाव अगर आप लोग करते हैं तो शैक्षणिक कार्रवाई आप लोग के ऊपर हो जाएगी। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये पूरा तरह के गलत है। अगर जो ये हम किसी भी साथ अगर बैठ रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, किसी सब साथ मिलके, तो मजाक हम किसके साथ करेंगे? अभी आपसे हम बतिया रहे हैं, आपसे साथ एनी टाइम रह रहे हैं, तो हम हंसी मजाक किसके साथ करेंगे? सरकार की यह नीति पूरी तरह से गलत है और इसको खत्म करना चाहिए। अभी इसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किए हैं। कोई जैन है, नाम भुला रहे हैं, तो हम ये पूरी तरह से गलत है ये, और यह असंवैधानिक भी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ हम रहेंगे उसी के साथ ना हंसी मजाक भी करेंगे। हम तो उनके साथ भेदभाव नहीं कर रहे, हम उनके साथ बैठ रहे हैं। उनके साथ यूसीसी क्या कर रहा है? स्वर्ण अलग बैठेगा और वो भी अलग, पिछड़े अलग बैठेंगे, तो सरकार बांटने की काम कर रही है। इस तरह से देखा जाए तो पूरे छात्र को बांटने का काम किया जा रहा है। सही बात है। इस तरह से विश्वविद्यालय में और भेदभाव होगा। यूजीसी लाया गया इस तरह से विश्वविद्यालय में और भेदभाव होगा। क्या है कि इसमें ही ना है कि अगर आप SC ST को OBC कुछ बोलते हैं तो आपको एक टाइम आप लोग अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये गलत बात है। अगर कि आप लोग ग्रुप में हैं, कोई SC ST है, कोई अलग जाति का है, थोड़ा सा मजाक में आप या फिर बोल चाल में हो गया। विश्वविद्यालय है या कॉलेज, वहाँ पे सारे सारे जात, सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे धर्म को पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे ये तो अगर ये रूल लगाया जा रहा है कि इससे भेदभाव खत्म होगा, नहीं, इससे भेदभाव और बढ़ेगा। क्या छात्रों की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? इससे और भेदभाव बढ़ेगा। सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है सरकार। आपसी जो संप्रदाय है, सांप्रदायिकता दंगे फैलाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि लोग जातियों में बट जाए और उसको वोट तसीलने में आसान हो। तो एकता नहीं देखा रहा है। आप जाके पढ़िएगा रिपोर्ट, तो जितना SC ST का केस लगा है ना भारत में 90% फेक है। अभी आप क्यों कर रहे हैं? अगर जो सरकार को लगता है कि भूमिहार ब्राह्मण कमजोर पड़ गया तो उनको खुला चुनौती देते हैं। जाके देख ले, अब हर घर में रणवीर सेना किसने बनाया था? अपना सुरक्षा के लिए। अब हर घर में परमेश्वर मुखिया। दिखा देंगे सरकार को भी इस बार की क्या होता। ये जो मुद्दा वो तो अलग मैटर हो गया, लेकिन ये बताइए कॉलेज का जो आप लोग का मुद्दा है कि विश्वविद्यालय में इस तरीके की ये चीजें की जाएगी। पटना विश्वविद्यालय का सरस्वती पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें प्रसाद या आने वाले को जाति या धर्म पूछ कर दिया जा रहा है। प्रसाद जो है सबको स्वागत है। तो सरकार अगर जो जाति के नाम पर बांटने की काम करेगी, सरकार बोले थे कि हम यूसीसी लाएंगे, उसका जगह यूजीसी ला दी। ये तो एकदम सरासरी गलत है। लाई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कमीशन लाएंगे, सबको एक समान रखेंगे, एक धर्म, लेकिन उसको बांट दी यूजीसी के नाम पर कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये सांप्रदायिकता फैलाने की काम कर रही है। किसी इतने भी पूरे पंडाल में किसी को भी अगर वो जाति पूछ लिया गया हो, किसी को भी धर्म पूछ लिया गया, हम भूमिहार ब्राह्मण है तो क्या हम किसी को अति कर रहे हैं? लेकिन हाँ, अगर जो विद्यार्थी है, हम जिसके साथ रह रहे हैं उसी को नंबर मजाक कर सकते, उसी के साथ हंसी कर सकते, उसी के साथ खेल सकते। अब किसी को खेला में भी हम कुछ भी बोल सकते हैं। क्या कमजोर समझा जा रहा है छात्रों को? हाँ जी, हाँ, वही समझा जा रहा है। लोग एकजुट नहीं है तभी तो ये सब हो रहा है। एकजुट कैसे नहीं है? सरकार को ऐसा लगता है कि हम एकजुट नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिए, जब सरकार हमारी विरोध की है, विद्यार्थी हो या स्वर्ण समाज, उसको रास्ता दिखाने का काम किया है। क्या कह रहे थे आप? जो ग्राउंड रियलिटी है वो थोड़ी दूसरी है, और जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो आप मोबाइल पे देखते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है जाके। जैसे क्या बताइए? आप बता रहे हैं कि जैसे अभी वो भैया बोल रहे थे ना कि ऐसे भेदभाव होता है या ये होता है, एकता नहीं है। अगर एकता नहीं है तो बोलिए यहाँ कैसे इतना आदमी आ गया, कैसे पहुंच गया? इस एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ना। मान लीजिए इसी में से आप किसी को बोल दिए, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिए, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये तो सरकार को समझना चाहिए ना कि ये सब नहीं लाना चाहिए, ये कमीशन या लॉ जो भी है। अगर आप बोली चाली में अब आपको माई बहन गाड़ी दे देंगे, वो सब दे देता है। अब बोली चाली में आप वहाँ जाकर केस कर दीजिएगा, आप देखिए जितना 90% हर्जन केस जो होता है वो फॉल्स केस निकलता है, 90% फॉल्स निकलता है सर।
आप कहाँ पे हैं? बोलिए, आप देख रहे हैं पूरा आपका रिपोर्ट दे रहा है कि हम 90% झूठ बोल रहे हैं, फिर भी आप उसी के सपोर्ट में कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? आप पॉपुलेशन देख रहे हैं, आप धर्म जाति के नाम पे बांट रहे हैं कि भाई इसको लड़ा देंगे, तो फिर अभी 5 साल के इशू इसी में उलझ के रह जाएंगे। ऐसा करे सरकार, संख्या कम है आप लोग की, इसलिए आप लोग ताकतवर नहीं है। संख्या कम नहीं है। देखिए, यहाँ बात हो जाता है कि जिसके पास गुद्दा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वही रहेगा आगे में, और जिसके पास ये सब है उसको तोड़ दीजिए। उसके बाद गरीब आदमी तो क्या है? सरकार कभी अमीर से जाता है वोट मांगने? कभी नहीं आता हमारे पास, कभी नहीं आता है वोट मांगने के लिए। वो जाता है गरीब तबका के पास, जुग्गा झोपड़ी में जाता है, गोर छूता है। चुनाव आएगा, देखिएगा मौसा कहने चलता है सबको कि वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। पढ़ल लिखल के पास कभी नहीं जाता है सरकार, जाता है गरीब के पास जिसको रोटी का दिक्कत हो। सरकार का क्या मोटो रहता है कि आप फ्री दीजिए। अरे आप 2 किलो 4 किलो चावल फ्री दे रहे हैं तो उसमें परिवार चल जाएगा, आपका चल जाएगा 4 किलो। छात्रों के एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए किसी मुद्दे पर आप लोग छात्र जो हैं, आप लोग किसी मुद्दा को उठा रहे हैं, पता चला जाति में बांट दिया कि इनका जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, कमजोर किया जाएगा। नो कमेंट। देखिए ये तो मतलब सही चीज नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो इसका हम तो मतलब चाहते हैं और आग्रह करते हैं कि जितने भी जनरल कास्ट के हैं और जो भी है सब आके सहयोग करें, आगे बढ़े। चलिए देखिए, तो यहाँ पर छात्रों की एकता कहीं ना कहीं यूजीसी के माध्यम से कमजोर होते हुए दिख रहा है। छात्र ये कह रहे गलत है, सरकार की ये फैसले गलत है। आपको क्या लगता है? अपनी राय रखिए। न्यूजी के लिए पटना से मैं रत्नेश ये रिपोर्ट दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।